सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फ्रीकी काल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने डेथ ऑफ मी नाम की एक मूवी देखी है और ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी को डायरेक्टर डैरेन लाइन बोसमैन ने डायरेक्ट किया है और ये टोटल 94 मिनट्स लॉन्ग है। इस मूवी को IMDb पे मिले हैं 4.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 स्टार्स। रॉटन टोमेटोज पे इट इज 31% फ्रेश एंड इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 31 आउट ऑफ 100। बट क्योंकि ये मूवी काफ़ी नई है तो इसके रेटिंग्स काफ़ी अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो चलिए इस मूवी को डिस्कस करते हैं, जिसके बाद एंड में मैं आपको इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें और थ्योरीज भी बताऊंगा। बट अगर आपने इस मूवी को देख रखा है तो आप सीधे टाइमलाइन में दिए गए टाइम से थ्योरी सेक्शन पे भी जंप कर सकते हैं। सो दैट्स इट एंड लेट्स जस्ट रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत नील और क्रिस्टीन नाम के दो अमेरिकन कपल से होती है, जहां क्रिस्टीन अभी अभी सोकर उठी थी और वो अपना पूरा कमरा तहस नहस देखकर चौंक जाती है। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड नील को भी उठाती है और एक्चुअली में नील वाज अ ट्रैवल जर्नलिस्ट और वो दोनों कपल यहाँ थाईलैंड की किसी आइलैंड पे घूमने आए थे। यहाँ दोनों कपल जागने के बाद देखते हैं कि उनका पूरा कमरा मेस्ड अप हुआ पड़ा है और नील अपने मुंह पे खून और क्रिस्टीन अपने गले में एक स्ट्रेंज सा लॉकेट भी नोटिस करती है। और बैकग्राउंड में न्यूज चल रहा था जिसमें न्यूज आ रही थी कि जल्द ही यहाँ कोई टाइफून हिट करने वाला है, जो एक सुपर कैटेगरी का टाइफून होगा और तकरीबन 10 घंटे बाद हिट करेगा। ना नील और क्रिस्टीन अपनी फेरी के लिए लेट हो रहे थे, जिससे वो मेनलैंड और फिर वहां से फ्लाइट लेके निकलने वाले थे और वो ये सब इग्नोर करते हैं और फटाफट से सामान लेकर टैक्सी के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिस्टीन बताती है कि उसे कल का कुछ याद नहीं आ रहा और नील भी इसी बात को रिपीट करता है। नील बताता है कि उसे भी कल रात का कुछ भी याद नहीं कि आखिर कमरा इतना मेस्ड अप कैसे था और क्या क्या हुआ था। खैर, वो टैक्सी ड्राइवर उन्हें फेरी ले जाने के बजाय दूसरे रास्ते ड्राइव करने लगता है, जिसपे नील उसे फेरी की तरफ ले जाने के लिए कहता है। वो ड्राइवर थाई लैंग्वेज में बोल रहा था, जिससे इन्हें बात करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी और वो ड्राइवर वहां जाने से मना कर देता है। वो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी ऑफर करते हैं बट वो इसे ठुकरा देता है और वहीं उतार देता है, जिससे वो फेरी के लिए लेट हो जाते हैं। बट फेरी खुलती इससे पहले ही वो वहां पहुंच जाते हैं। बट जब आईडी चेक की बारी आती है तो उनका पासपोर्ट और आईडी उनके बैग से गायब था और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें रात का कुछ याद ही नहीं था एंड विदाउट पासपोर्ट वो फेरी पर नहीं जा सकते थे। क्रिस्टीन कहती है कि मे बी वो घर में भूल गए होंगे और फेरी खुल जाती है। यहाँ लेडी जो फेरी को मैनेज करती थी वो बताती है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल 7 बजे एक और फेरी यहाँ आएगी। नील आस्क कि ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ तो टाइफून आने वाला है, जिस पर वो मैनेजर हंसकर कहती है कि यहाँ कई बार टाइफून आए हैं बट अराउंड 200 ईयर्स इस आइलैंड पर एक भी तूफान नहीं आया और ना ही आएगा। बट यहाँ चीज ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उनका लगेज फेरी में ही लोडेड था जो तो चला गया और अब वो कल ही वापस आएगा, मतलब सामान भी गया एंड दे आर ट्रैप्ड ऑन द आइलैंड टिल टुमारो। ये दोनों अपने रिजॉर्ट में वापस आ जाते हैं, जहाँ क्रिस्टीन वाज क्वाइट वरी और नील उसे काम करता है। यहाँ ये कल की बातें याद करने की कोशिश कर ही रहे थे कि नील को याद आता है कि कैमरा में जरूर कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा और उनसे हो सकता है कि उन्हें कुछ याद आ जाए। पर इन्हें यहाँ मिलती है एक फुटेज लास्ट नाइट की, जहाँ वो देखते हैं कि उन्होंने एक बीच बार में काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और जहाँ वो मैडी नाम के एक वेट्रेस से मिलते हैं जो उन्हें एक स्पेशल ड्रिंक ऑफर करती है। नील मना कर देता है बट क्रिस्टीन के इंसिस्ट करने पे वो दोनों इस ड्रिंक को एक साथ में पीते हैं, जिसके बाद मैडी उसे एक लॉकेट गिफ्ट करती है एज अ सिंबल ऑफ लव एंड गुड हेल्थ। बट इतना सब होने के बाद भी उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिसके बाद कैमरा ग्लिच करता है और वो एक जगह में खुद को पाते हैं जहाँ दे इंटीमेट और उसके बाद नील उसे ब्रूटली चोक करके मार डालता है और उसके बाद वो उसे गड्ढे खोद कर उसमें क्रिस्टीन को बड़ी कर देता है। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और क्रिस्टीन डर कर खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है, जिसके बाद वो मिरर में अपने गले पर चोक के निशान को भी साफ देख पाती है। जिसके बाद अचानक ही उसे वॉमिट होती है, जिसके बाद वो ढेर सारा डर्ट और मिट्टी वॉमिट करती है और नील उसकी आवाज सुनकर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और क्रिस्टीन को संभालता है। नील कहता है कि उसने ये सब खुद की मर्जी से नहीं किया और उसे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। और सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है कि अगर इस वीडियो में क्रिस्टीन मारी गई थी तो वो अभी जिंदा कैसे थी, जिस पर क्रिस्टीन एग्री करती है। तभी यहाँ इस रिजॉर्ट की ऑनर सैमंथा अपनी डॉटर नतिंदा के साथ यहाँ आ जाती है, जो क्रिस्टीन से पूछती है कि क्या सब ठीक है और वो कल ही जाने वाले थे तो आज क्या हुआ, जिस पे नील से इसकी उनकी फेरी छूट गई है और वो यहाँ फंस गए हैं।
इस पर समंथा उसे कहती है कि वो जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं और उसे वो अपना ही घर समझे, क्योंकि अभी बिजी सेशन चल रहा था और कोई भी होटल खाली नहीं होगा। और वो उन्हें एडवाइस देती है कि उन्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिसके बाद नील और क्रिस्टीन वहीं एक लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं और नील उन्हें सारी बातें बताता है। आफ्टर चेकअप डॉक्टर बताता है कि सब कुछ नॉर्मल है, पर नील उसे वो क्लिप दिखाता है, बट डॉक्टर उसकी मूवी समझकर इग्नोर करता है और कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ क्रिस्टीन कुछ बच्चों को देखती है जो अपनी आंखें और मुंह को टेप से कवर करके रखे हुए थे और ये सब एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल के लिए था एंड इट वाज वियर्ड। जिसके बाद वो दोनों बीच पे जाते हैं एंड नील उसे कहता है कि ये सब काफी स्ट्रेंज है, बट हो सकता है कि नशे में उन लोगों ने बस मजाक में ये सब किया हो। जिसके बाद वो यहीं खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, पर वियर्डली यहाँ कई सारे कस्टमर और इवन वेट्रेस भी उसे वियर्ड तरीके से लॉकेट को देख रहे थे, जिसे क्रिस्टीन नोटिस करती है। यहाँ से ये लोग सभी को आने वाले फेस्टिवल की तैयारी करते हुए देखते हैं, जिससे यहाँ के लोग काफी इम्पोर्टेंट मानते थे। और नील यहाँ फोटोज लेने लगता है और फोन में खुद को रिकॉर्ड भी करने लगता है। क्रिस्टीन यहाँ घूरने के कारण लॉकेट निकालकर बैग में रख लेती है, जिसके बाद ही वो उसे फिर से उल्टी आती है और इस बार कोई वॉमिट नहीं होता, बल्कि जब वो बाथरूम में जाती है तो इस बार उसके मुंह से एक छोटा सा स्नेक निकलता है, विच वॉज क्रीपी टू वॉच। यहाँ नील फेस्टिवल में लोगों को क्रिस्टीन जैसे फोटो की पूजा करते हुए देखता है और वो उसे रिकॉर्ड कर लेता है, पर इससे पहले कि वो इसे क्रिस्टीन को दिखाता, कोई भीड़ में से उसका फोन चुरा लेता है और नील उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है, बट वो इंसान उस वीडियो को गलती से डिलीट कर देता है और नील उसे गुस्से में पंच करके वहां से चला जाता है। बट वो आदमी इससे बहुत खुश था, मानो उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। यहाँ क्रिस्टीन अचानक खुद को एक जंगल में पाती है जहाँ कुछ लोग कोई चीज उसके अंदर इजेक्ट कर रहे थे और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो नील को एक गली में बेहोश मिलती है और नील उसे जगाता है और यहाँ क्रिस्टीन के हाथों से खून निकल रहा था, जिसे नील धोकर बैंडेज कर देता है। और क्रिस्टीन ये सब देखकर बताती है कि उसने कोई इंसिडेंट देखा, ये उसका सपना था, ये उसे नहीं पता, बट इट वॉज हार्ड टू बिलीव। और क्रिस्टीन यहाँ उसे लॉकेट को अपने गले में फिर से पाती है। तभी क्रिस्टीन मैडी को जाते हुए देखती है और वो उसका पीछा करती है, बट पकड़ नहीं पाती। लेकिन वो यहाँ एक टैटू शॉप पे से देखती है जहाँ से मैडी निकलकर भाग गई थी, जहाँ वो एक वुमन को देखती है जिसका नाम कांडा था और वो किसी की ट्रेडिशनली टैटू कर रही थी। यहाँ कांडा का बेटा चक्रेल बुरी तरह से खांस रहा था और क्रिस्टीन उसे कहती है कि उसे चक्री को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बट कांडा सेज ही इज जस्ट नीड टू रेस्ट। यहाँ क्रिस्टीन अपने लॉकेट के बारे में उससे पूछती है और वो बताती है कि उसने टैटू बनवाने के अलावा कोई काम नहीं किया है और उसे इस चीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जिस पर वहाँ टैटू बनवाने वाला आदमी अचानक खड़ा होकर क्रिस्टीन को बड़े प्यार से गले लगाता है एज ही वॉज रिस्पेक्टिंग, और वो चला जाता है, जो नील और क्रिस्टीन को काफी अजीब लगता है। यहाँ पूछने पर कैंडा बताती है कि दिस लॉकेट इज अ गिफ्ट, अ स्पेशल गिफ्ट। जिस पर क्रिस्टीन उसे पूछती है कि ये क्या है और वो उसे बताती है कि उसके लिए बिल्कुल अनलकी है और वो जब से इसे मिला है सब कुछ गड़बड़ ही हो रहा है। नील के इंसिस्ट करने पे कांडा उसे मैडी के बारे में भी पता दे देती है। जहाँ जाते ही शॉप में सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। क्रिस्टीन ये सब इग्नोर करते हुए मैडी को कन्फ्रंट करती है। मैडी सेज कि शायद ये सब ड्रिंक के कारण हुआ होगा, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स कभी हैं और उससे हेलुसिनेशंस भी आते हैं। इसमें लॉकेट का कोई भी रोल नहीं है और ये तो एक गिफ्ट है। ये ड्रिंक सब नहीं पी पाते हैं, बट उन दोनों ने इसे ही खुद ही मंगाया था और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ ये लोग कुछ और पूछ पाते हैं कि लोग कुछ ज्यादा ही वियर्डली उसे घूरने लगते हैं, जिससे ये लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और जाने लगते हैं। सभी लोग उसे देख के बहुत खुश थे, मानो वो लोग उसे बहुत ज्यादा चाहते हो। यहाँ ये लोग जा ही रहे थे कि फिर कुछ बच्चे क्रिस्टीन को घेर लेते हैं और उसे जोर से हक करते हैं। दोनों अपने रूम में वापस लौट आते हैं, जहाँ क्रिस्टीन इस आइलैंड के बारे में समंथा से पूछती है, जिसपे समंथा बताती है कि यहाँ के लोग इस आइलैंड को ब्लेस्ड मानते हैं और यहाँ जल्दी कोई बीमार नहीं पड़ता और ये सचमुच जन्नत जैसी है। वो बताती है कि अमेरिका से जब वो यहाँ आई थी तब उसे 3rd लेवल का पैनक्रियाटिक कैंसर था और डॉक्टर ने भी होप छोड़ दी थी, बट अब मिरेकली वो ये सब ठीक हो चुका है और उसे अब कोई भी कैंसर नहीं है और इस आइलैंड पे सब कुछ अच्छा है। यहाँ नील बीच के किनारे ही था कि तभी उसे क्रिस्टीन वहाँ पे आ जाती है और उसके फोन का नेटवर्क लेके चेक करने लगती है ताकि वो किसी को कॉल कर पाए। लेकिन तभी हम फिशरमैन को नील के कानों में कुछ कहते हुए देखते हैं कि तभी क्रिस्टीन के फोन पे एक वीडियो क्लिप आता है जिसपे नील अजीब सी बातें कर रहा था कि लाइक वो जानता है कि वो नहीं बचेगा एक्सेट्रा। और क्रिस्टीन नील की ओर मुड़ती है और शॉक्ड रह जाती है। दोस्तों, नील ने मछली कट करने वाली चाकू से खुद की हथेलियां काट ली थी और बाहर निकाल ली थी।
एंड दैट सीन वाज वेरी क्रीपी। वो समुद्र में आखिरकार जा गिरता है और क्रिस्टीन दौड़कर उसे बचाने जाती है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नील समंदर में गिर जाता है, जिसके बाद क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। आंखें खुलने पर वो खुद को एक पुलिसमैन के साथ पाती है, जहां वो उससे पूछताछ कर रहा था और इस पुलिसमैन को समंथा ने कॉल किया था। क्रिस्टीन बताती है कि उसके हस्बैंड को उस फिशरमैन ने कुछ कहा, जिसके बाद नील कमिटेड सुसाइड, बट इस पर उस फिशरमैन का कहना था कि वो वहाँ अकेला था और वहाँ कोई नहीं था, और समंथा भी इस पर एग्री करती है। पुलिसमैन बताता है कि उसका पति नील तो कब का जा चुका है, जिस पर क्रिस्टीन अपने हाथों पर उस जगह का खून दिखाती है, बट फिशरमैन का कहना था कि वो वहाँ फिश काट रहा था और ये उसी का खून है। क्रिस्टीन सोचे पड़ जाती है कि ये भ्रम कैसे था और वो इस पर विश्वास नहीं कर पाती। यहाँ क्रिस्टीन को कई सारे हेलुसिनेशंस भी आते हैं, जिसमें वो सब जगह डेड बॉडीज को देख पाती है, पर तभी समंथा आकर उसे बताती है कि नील ने कॉल किया है, बट कॉल अटेंड करने के बावजूद फोन पर कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी और ये सब बहुत ग्लिच कर रहा था और शायद ये नेटवर्क के कारण था। बट हम यहाँ समझ पाते हैं कि ये सब फेक है। यहाँ से फिर क्रिस्टीन समंथा के साथ मैडी के पास जाती है ताकि वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके, पर वहाँ कोई नहीं था। क्रिस्टीन यहाँ टेलीफोन बजने की आवाज सुन पाती है, जिस पर वैसा ही आवाज आ रहा था जैसा नील के कॉल के टाइम पर था, पर तभी क्रिस्टीन चारों तरफ कुछ फेसलेस वुमेन्स को नोटिस करती है, जिनकी आंखें और मुंह सिले हुए थे और वो क्रिस्टीन से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण क्रिस्टीन उनमें से एक का सिला हुआ मुंह खोल देती है और उसके मुंह से वैसा ही डर निकलता है जैसा कि क्रिस्टीन ने वॉमिट किया था, और तभी उसकी आंखें खुलती है और वो समंथा के घर में खुद को पाती है। समंथा बताती है कि क्रिस्टीन बेहोश हो गई थी और क्रिस्टीन वॉशरूम में जाकर अचानक अपने पेट को चेक करती है, क्योंकि उसके हेलुसिनेशंस में वो औरत उसके पेट में कुछ डाल रही थी, जिसके बाद उसे फील होता है कि उसके पेट में कुछ तो है, और फिर से वो दोनों उसी डॉक्टर के पास जाती है, जिस पर चेकअप के बाद डॉक्टर बताता है कि शी इज प्रेग्नेंट। क्रिस्टीन यहाँ सीधे कैनेडा के टैटू शॉप पर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे सवाल के जवाब सिर्फ वही दे सकती है, और वो उसे सब कुछ बताने के लिए कहती है, जिस पर आखिरकार वो बताती है कि वो सभी इस आइलैंड पर अपने बेटे के लिए आई थी और उसे पता चला कि यहाँ पे एक आइलैंड मैजिक है, और इस आइलैंड के मैजिक को बनाए रखने के लिए यहाँ के लोग एक फेस्टिवल पर ह्यूमन सेक्रीफाइस देते हैं, जिसे कोई न कोई वॉलंटियर करता है, और वो मानते हैं कि इस लॉकेट में हीलिंग पावर्स और एबिलिटीज हैं जो किसी सोल को सोल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड दोनों में बांधे रख सकता है। और वो चीज उन्हें वीडियो में पी थी, वो एक माइंड कंट्रोल करने वाली दवाई थी जिससे कुछ भी करवाया जा सकता है, और ये लॉकेट सिर्फ वही पहनता है जो रिचुअल करता है, और वो कुछ समय के लिए उस लॉकेट को क्रिस्टीन से मांगती है जिससे वो अपने बेटे को ठीक कर पाए, जिस पर क्रिस्टीन का कहना था कि वो यहाँ से निकलने के बाद ही उसे ये दे सकती है। तभी यहाँ वो डॉक्टर आ जाता है, जिसे देखकर क्रिस्टीन छुप जाती है, और कुछ देर बाद डॉक्टर चला जाता है और हम उस डॉक्टर के हाथ में एक शीशी को देख पाते हैं, जिसके बाद क्रिस्टीन देखती है कि कैनेडा अपने ही टैटू नीडल से खुद को ही बेरहमी से मार डालती है। क्रिस्टीन सभी से मदद मांगती है, पर कोई मदद नहीं करता और समंथा उसे लेकर चली जाती है। रास्ते में समंथा सेज कि नथिंडा उसकी बेटी नहीं है और वो यहाँ एक्चुअली में अपनी दादी के साथ आई थी जब उसे 3rd लेवल का कैंसर था, और उसकी दादी ने खुद को यहाँ सेक्रीफाइस कर दिया और सेक्रीफाइस में वॉलंटियर किया था, जिससे वो ठीक हो गई। और क्रिस्टीन को भी साइलेंट के मैजिक को बनाए रखने के लिए खुद को सेक्रीफाइस तो करना ही होगा। एट दिस पॉइंट क्रिस्टीन समझ पाती है कि समंथा भी इन सब में शामिल है, पर यहाँ क्रिस्टीन समंथा से बस एक ही सवाल पूछती है कि नील कहाँ पर है, जिस पर उसका जवाब था कि वो तो उसके आंखों के सामने ही मारा गया और अब वो इस आइलैंड का हिस्सा है। इस पर क्रिस्टीन अपना सीट बेल्ट टाइटली बांधती है और चलती कार में अपनी पर्सनल पिस्टल से समंथा को शूट कर देती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और समंथा मारी जाती है। यहाँ से क्रिस्टीन भागने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे मारकर बेहोश कर देते हैं, और आंखें खुलने पे वो खुद को वहाँ के रिचुअल टेम्पल में पाती है जहाँ सब लोग थे, वो पुलिसमैन और डॉक्टर भी। और मैडी कहती है कि यहाँ क्रिस्टीन अब उसकी मर्जी से आई है, और तभी यहाँ क्रिस्टीन फेसलेस गोस्ट को भी देख पाती है। यह कई सारे थे और मैडी उसे वही दवा पिला देती है जिसमें वो खो जाती है, और यहाँ मैडी उस रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू कर देती है। क्रिस्टीन खुद को नील के साथ बीच पर पाती है और यहाँ मैडी उसकी एक आंख को सिल लेती है और उसका बाकी आंख और मुंह को भी सिलने वाली थी अकॉर्डिंग टू द रिचुअल। क्रिस्टीन अपने सपने में ही थी कि उसके सपने में नील अचानक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और जोर से चिल्लाता है, जिससे क्रिस्टीन होश में आ जाती है और वो अपनी हाथ छुड़ाकर उसी चाकू से सबको दूर कर देती है, बट उस पर कोई हमला नहीं करता क्योंकि ये उसकी चॉइस होनी चाहिए थी, और सभी रुक जाते हैं
क्योंकि कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाना रिचुअल के खिलाफ था। क्रिस्टीन किनारे पर बोट देखती है और वो नेथिंडा को भी साथ में चलने कहती है, बट सी रिफ्यूजेस और क्रिस्टीन बोट की तरफ भागती है और सब उसके पीछे भागते और वो यहाँ से निकलने में कामयाब रहती है। और जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है कि तभी समुद्र में वही टाइफून आता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। अगली सुबह हम सभी की बॉडीज को देख पाते हैं और आइलैंड भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, जिन्हें बॉडीज में क्रिस्टीन की बॉडी भी थी विद अदर विलेजर्स। और यहाँ एक रेस्क्यू टीम वहाँ क्रिस्टीन के बोट पर से उसके लॉकेट को निकालती है और वो उसकी बॉडी को पहनाकर दूसरे साथियों की मदद करने वहाँ रेस्क्यूअर्स चले जाते हैं। और तभी हम क्रिस्टीन को सांस लेते और आंखें खोलते देखते हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन ऑन द डेथ ऑफ मी मूवी। और चलिए कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब नील ने क्रिस्टीन को मार दिया था तो वो जिंदा कैसे थी? तो ऐसा उस लॉकेट के कारण था जो उसे आत्मा और इंसानी दुनिया में बांध कर रखता था, और इसी कारण उसने जब भी उसे उतारा तो उससे उल्टी हुई और उसके मुंह से सांप निकला और डर्ट भी, विच सिग्निफाइज कि उसकी बॉडी अब जमीन में दफन है और ना तो वो डेड है एंड ना ही अलाइव। और अगर बात रिचुअल की करें तो इस रिचुअल को सहमति के साथ करना जरूरी होता था और इसके लिए वो लोग बात मनवाने के लिए उस पोशन का भी इस्तेमाल करते थे और इसी कारण नील की जान भी गई। बाय द वे, उस रिचुअल में पावर तो थी ही, तभी तो आइलैंड इतना सेफ और डिजीज फ्री था और 200 सालों से वहाँ कोई तूफान भी नहीं आया था, जबकि इस आइलैंड के आसपास के आइलैंड को कई बार तूफान ने हिट किया था। बट रिचुअल अनसक्सेसफुल होते ही सब कुछ खत्म हो गया। और अगर बात लास्ट सीन की करें तो ये लॉकेट अब भी काम कर रहा है और इस रिचुअल में वॉलंटियर करना सम्मान की बात होती थी, इसलिए सभी लोग उसे इतना रिस्पेक्ट दे रहे थे। जिसमें हमने देखा कि उसमें इस टाइम उस बच्चे ने उसे हक किया था और उस टाइम उसे उस आदमी ने, और सब लोग उसे वियर्डली देख के भी हंस रहे थे। अब वो अलग बात है कि क्रिस्टीन को सभी ने बलि का बकरा यानी स्केपगोट बनाया था और ये रिचुअल भी काफी क्रूर था। तो ये थी मेरी थ्योरीज ऑन द डिस्कशन ऑफ द डेथ ऑफ मी मूवी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मूवी फिलहाल हिंदी में अवेलेबल नहीं है और सैड बात तो ये है कि मूवी इतनी अच्छी होते हुए भी इसकी रेटिंग्स काफी कम है, बट होपफुली रेटिंग्स जल्द ही बढ़ेगी। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसे जरूर देखें क्योंकि रियल मजा तो मूवी को देखने में ही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आप में से कई लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। मोर वीडियोस आर कमिंग अप। स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन बाय बाय।